तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास से कुल 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से आते हैं 5 नंबर के, हिंदी पद्य वही बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं कि भाई इनके लेखक कौन है, ये उपन्यास किसका है, ये कौन से युग के कवि हैं, है ना, इस तरह के। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सा कथा साहित्य है, कौन सी विधा सबसे प्राचीन है, कौन सी विधा सबसे नई है, नई कविता का समय काल क्या है, छायावादी युग के कवि कौन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने कराए हैं पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर खंड का में आपको 10 नंबर का ये मिल जाएगा साहित्य वाला। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। इसके बाद गद्यांश दिया होगा, 5 प्रश्न दिए होंगे, 10 नंबर इसमें मिलेंगे। पद्यांश दिया होगा 5 नंबर, उसके नीचे वही होता है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, इसके बाद 2-3 प्रश्न दिए होंगे, संदर्भ का एक प्रश्न होगा। तो 5 नंबर की ये मतलब व्याख्या वाला सेक्शन जो रहेगा, जो पैसेज दिया होगा, एक गद्यांश दिया होगा और एक कविता कांश यानी कि पद्यांश दिया होगा। तो वहाँ से 10-10 नंबर के आ जाएंगे। 30 नंबर आपके ये बन गए। जीवन परिचय, ठीक है, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ, ठीक है, 80 शब्दों में आपको लिखना रहेगा। और ध्यान रखना कि जो चैप्टर हट गए हैं उन लेखकों और कवियों का जीवन परिचय मत याद करना, लेकिन जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं और वो कवि और या फिर लेखक आपके सिलेबस में, तो उनका जीवन परिचय ज़रूर याद करना। तो साहित्यिक परिचय में क्या होगा कि जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, फिर उनकी रचनाओं के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा साहित्यिक परिचय आपका होगा कि कौन कौन सी रचनाएं हैं, निबंध कौन सा लिखा और काव्य कौन से हैं, इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। तो ये 5 नंबर के 2 जीवन परिचय रहेंगे, एक लेखक का और एक कवि का। कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा अगले किसी वीडियो में। तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 नंबर। और इसके बाद पाठ्यक्रम पर निर्धारित कहानियों का सारांश उद्देश्य सहित एक आधारित प्रश्न रहेगा, उस पर 80 नंबर में, सॉरी 80 शब्दों में। तो 5 नंबर का ये रहेगा। और पाठ्यक्रम में खंड काव्य की कथा वस्तु प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, ये 80 शब्दों में आपको करना होगा किसी एक का। जैसे बहादुर में बहादुर का चरित्र चित्रण, है ना, और पंचलाइट में किसी का चरित्र चित्रण पूछ लिया, जो भी उसके नायक होंगे, तो वो 5। तो 50 नंबर का खंड का यानी लिटरेचर आपका निपट गया। इसके बाद अब जो खंड खा है उसमें जो 50 नंबर का आएगा वो ग्रामर का रहेगा। उसमें क्या रहेगा कि देखो, सबसे पहले उसमें रहेगा संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ये 7 नंबर का प्रश्न होगा। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 4 चैप्टर हैं संस्कृत के, अच्छे से अनुवाद सीख लेना। इसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित अनुवाद, कोई श्लोक दे देंगे 2-3 या फिर 1-2 श्लोक दे दिए, उसका संदर्भ और अनुवाद हिंदी में करना है। तो व्याख्या नहीं करनी, केवल अनुवाद करना है। तो 7 नंबर का वो प्रश्न हो गया। लोकोक्तियाँ और मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, ये 2 नंबर में पूछ लिया गया। ठीक है, तो 16 नंबर का भी आपका सिलेबस निपट गया। संधि, दीर्घ, गुण, यड़, अयादि में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद, ये बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। जहाँ तक है पेपर का पैटर्न आप देख लेना पिछले सालों का, वहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, संज्ञा, आत्मना, नामन है इसमें। फिर शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद अनेकार्थी शब्द यहाँ पर आप देखेंगे 2 नंबर में वो भी पूछे जा रहे हैं। अनेकार्थी शब्द भी 2 नंबर में पूछे जा रहे हैं, अनेकार्थी शब्द। इसके बाद बात की जाए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश, केवल 2 पूछे जाएंगे, ये भी 2 नंबर में है। इसके बाद वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी संबंधित त्रुटियाँ दी होंगी वाक्य में, उसको ठीक कर दोगे तो आपको उसके लिए 2 नंबर मिल जाएंगे। सब क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है, वहाँ से तैयारी कर लो। ग्रामर की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। रस, छंद, अलंकार। अब रस में क्या रहेगा, रस में आपके श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और शांत रस, ये 4 रस आपको तैयार करने हैं। श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, शांत रस, ये भी 2 नंबर में एक कोई रस का लक्षण और उदाहरण पूछा जाएगा। परिभाषा और उदाहरण आपको बताना पड़ेगा। अलंकार की बात की जाए तो शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, इनके लक्षण और उदाहरण तैयार करना। और अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के लक्षण उदाहरण, ये भी 2 नंबर में आएगा एक कोई। छंद की बात की जाए तो मात्रिक में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया के लक्षण और उदाहरण, मतलब मात्रिक छंद आपको पढ़ाए जाएंगे। तो दोहा, सोरठा, चौपाई सिंपल सी परिभाषा होती है, कुंडलिया पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना, समझ में आ जाएगा। लक्षण एक और उदाहरण तैयार कर लेना। लक्षण और उदाहरण, सभी के लक्षण और एक एक
उदाहरण तैयार कर लेना। तो ये 6 नंबर में रस छंद अलंकार हो जाएगा। पत्र लेखन की बात की जाए तो दोस्तों पत्र लेखन का जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का है कि लेटर कैसे लिखा जाएगा। जैसे लेटर किस पे लिखा जाएगा, नियुक्ति आवेदन पत्र, कहीं पर नौकरी लग रही है तो उसके लिए आवेदन पत्र आप लिखो। बैंक से किसी व्यवसाय के लिए लोन लेना है तो उसके लिए कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे। इसके बाद अपने गांव नगर में घर के पास भाई कूड़ा इकट्ठा हो गया है या सफाई करानी है तो संबंधित अधिकारी को कैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाएगा। तो ये कितने नंबर का रहेगा दोस्तों, ये 6 नंबर का पत्र आपका रहेगा। इसके बाद निबंध की बात की जाए तो विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से संबंधित कोई एक टॉपिक, 3-4 टॉपिक दिए होंगे, एक टॉपिक पर निबंध लिखना है तो ये 9 नंबर का निबंध होगा। और दोस्तों आपका सिलेबस यहीं पर समाप्त हो जाता है। सामान्य